हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई उसमें क्या होगा। तो इस डायग्राम के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे लाइट रिएक्शन के बारे में। सो लाइट रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं एक और नाम से, दैट इज फोटोकेमिकल फेज। एंड इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे फोटॉन्स इन्वॉल्व है एंड कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है। दैट इज द रीजन वाई इसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दैट इज फोटॉन्स, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, ये सारी चीजें वहाँ पे होते हैं। एंड यहाँ पे एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन भी होता है। नाउ यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है उसमें कुछ लाइट हार्वेस्टिंग, दैट इज LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एंड ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे? फोटो सिस्टम 1 पे एंड फोटो सिस्टम 2 पे। नाउ ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। दैट इज फोटो सिस्टम 1 में 700 nm के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड फोटो सिस्टम 2 में 680 nm के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है। दैट इज द रीजन वाई इनके ये नाम पड़े हैं। नाउ अब अगर हम लोग बात करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे कि हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है एंड इन दिस प्राइमरी एक्सेप्टर बहुत से मॉलिक्यूल्स को मिला के ये बनता है। सो यहाँ हम लोग कहेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ सम लाइट पिगमेंट्स जो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। एंड ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल भी बहुत तरह के होते हैं। लाइकवाइज जो सबसे आखिरी में इस जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, इन दीज रीजन्स, इनको एक नाम दिया गया है, दैट इज रिएक्शन सेंटर, बिकॉज यहीं पे मेन सारे रिएक्शंस होते हैं। एंड बाकी जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज इस वाले एरिया में जितने मिलते हैं, इनको नाम दिया गया है पिगमेंट मॉलिक्यूल। एंड इन एक्चुअल क्या होता है कि यहाँ पे सभी तरह के फोटॉन्स आते हैं, सभी वेवलेंथ के फोटॉन्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है बहुत से पिगमेंट मॉलिक्यूल का बना हुआ है। तो अब इन पिगमेंट्स में कुछ है क्लोरोफिल ए एंड कुछ है क्लोरोफिल बी। हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल बी में डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स। तो ये डायरेक्टली जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो ये अपना सारा एनर्जी ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल ए को। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वही मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो जाता है, बिकॉज यही सारे एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराता है। तो ये जो रिएक्शन सेंटर है, मेनली यहाँ पे हमें क्लोरोफिल ए मिलता है एंड बाकी सारे पिगमेंट्स यहाँ हमें पिगमेंट मॉलिक्यूल के एरिया में मिलते हैं। तो अब ये होता है कि जब ये सारे डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्लोरोफिल ए में चल जाते हैं, जैसे अभी बोले हैं। तो दैट इज द रीजन वाई ये क्लोरोफिल बी को हम लोग नाम दिए हैं एसेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि इनका काम एक और भी होता है फोटो ऑक्सीडेशन से हमें बचाना। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ लाइट होता है एनर्जी का, दैट इज मेनली फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स जो है वहां पे हमारा रिएक्शन सेंटर होगा एंड वाई जो है वो होगा बाकी सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स।
तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि एक्स रिएक्शन सेंटर एंड वाई पिगमेंट मॉलिक्यूल इज इन ऑप्शन ए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।